स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है फॉरेस्ट, जो कि इतना छोटा सा है, मैंने नाम लिखा है क्योंकि अब क्या है कि फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअली 33% होना चाहिए लैंड का जो एरिया है उसमें, पर हमारे यहाँ पर अब फॉरेस्ट जो है वो लेस देन 20% रह गए। शायद अगर कोरोना की वजह से फॉरेस्ट जो ट्रीज है वो कट होना बंद हो गए होंगे तो वो परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, 9th में हमने फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़े थे, वो 5 टाइप्स। आज हम उसके और दूसरे टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली हम फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, तो जहाँ पर ट्रीज होती है, श्रब्स होते हैं और ग्रास होती है, तो ये सारी चीजें जहाँ पाई जाती है उसे फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर ये सारे ट्रीज, श्रब्स और ग्रास अगर मैन के विदाउट अगर ग्रो होते हैं, यानी कि वो नेचुरली ग्रो होते हैं, तो उसे वर्जिन फॉरेस्ट बोला जाता है। ओके, अब टाइप्स जो है फॉरेस्ट के वो है अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से फॉरेस्ट के टाइप्स जो कि 3 हैं। ओके, फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल में आते हैं गवर्नमेंट के, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में जो फॉरेस्ट है वो सारे फॉरेस्ट को बोला जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट। अब आप लोग क्या करते हो, जब मैं इस तरह से आपको पॉइंट्स लिख कर देती हूँ तो आप वर्ड टू वर्ड जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखते हो, ऐसा नहीं करना है। मैंने सोचा था कि ऐसा कोई दिन आएगा कि आप लोग अच्छी तरह से लिखे, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो आज मुझे फाइनली बताना ही पड़ा। तो आप लोग लिखोगे रिजर्व फॉरेस्ट में फॉरेस्ट आर अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ओके, इस हिसाब से पूरा सेंटेंस लिखना है। उसके बाद ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसीलिए। तो वहां पर कौन सी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वहां पर कलेक्शन ऑफ वुड्स जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि वहां से वुड्स हम नहीं कलेक्ट कर सकते, ट्रीज कट करना वहां पर बैन है, और पशरिंग जो है वो भी अलाउड नहीं है। ओके, ये इंफॉर्मेशन थी रिजर्व फॉरेस्ट की। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है उसका ध्यान कौन रखता है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिपार्टमेंट वो। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ध्यान रखते हैं फॉरेस्ट का, वो फॉरेस्ट हो गए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट से थोड़ी सी छूटछाट मिलती है, यानी कि यहाँ पर लोकल पब्लिक जो है वो अलाउड की जाती है, वहां से हम वुड्स का कलेक्शन भी कर सकते हैं और एनिमल ग्रेजिंग भी वहां पर अलाउड है। ओके, और थर्ड वन जो है उसका नाम ही ऐसा है जिससे आपको पता चल जाएगा, यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो इन दोनों में वो क्लासिफाइड नहीं हो सकते, जिसको पता ही नहीं है कि भाई वो कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, वो सारे फॉरेस्ट हो गए अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अभी जब वो अनक्लासिफाइड है तो उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है, यानी कि वो ओपन फॉरेस्ट है, तो वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फॉरेस्ट में वहां ऐसे फॉरेस्ट में कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि वुड्स कलेक्ट करना, एनिमल गेजिंग, पीपल भी वहां घूमने जा सकते हैं। ओके, ये था फॉरेस्ट का टाइप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। ओके, अब जो दूसरा टाइप्स है वो है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, यानी कि किसकी ओनरशिप के ये सारे फॉरेस्ट है, तो वो भी 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट। अब स्टेट फॉरेस्ट जो है उसका कंट्रोल किसके पास होता है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, तो मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है हमारी कंट्री में वो सारे कैसे फॉरेस्ट है, स्टेट फॉरेस्ट। ओके, सेकेंड वन है कम्युनल या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो ये सारे जो फॉरेस्ट है उसका कंट्रोल किसके पास है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसके पास, यानी कि ऐसा ही बोला जा सकता है कि गवर्नमेंट के पास ही है। ओके, जिसमें ग्राम पंचायत आ गया, कॉर्पोरेशन आ गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत आ गया, ये सारे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो सारे इस टाइप के फॉरेस्ट यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर थर्ड वन जो है वो हो गया प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट यानी कि क्या, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के पास ऐसे फॉरेस्ट की ओनरशिप है। ओके, तो ये फॉरेस्ट जो है वो ज्यादातर कौन से एरिया में पाया जाता है, इंडिया के उड़ीसा में, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ओके,
ये सारी जगह पर कैसे फॉरेस्ट है, प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट जो है वो ज्यादातर किसके लिए यूज होता है, तो जूम कल्टीवेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट कट करके क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ओके, तो ये सारे फॉरेस्ट है उसका यूज जूम कल्टीवेशन के लिए होता है। ओके, तो ये थे दो टाइप्स, एक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से और ओनरशिप के हिसाब से। अब जैसे मैंने ये जूम कल्टीवेशन की बात की, यानी कि फॉरेस्ट कट करने की बात, तो उससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया और वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी ट्रीज कट करना। अब ट्रीज जितनी कट होगी तो उससे क्या होगा, हमारे इकोसिस्टम पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, ओजोन वायु का जो लेयर है वो कम होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होती जा रही है। ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। और ज्यादातर डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे है, सेल्फिश, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट कट करके अपने लिए यूज करते हैं वो सारी जगह, इसीलिए इस तरह की इफेक्ट्स होती है। अब हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, तो वो तो आपको पता ही है, हमने 9th में भी पढ़ा है कि उसको कंजर्व किस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब आप लोग क्या करोगे, ये जो 3 टाइप मैंने बताया, ओनरशिप के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से और ओनरशिप के हिसाब से, ये दोनों डिटेल में लिखना है। अगर किसी ने भी गलती से इतना ही लिखा तो मैं अलाउ नहीं करूंगी, फिर से लिखना पड़ेगा। तो अगर डबल मेहनत करनी है तो ही इतना लिखना, अदरवाइज फुल पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।